अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको कंप्लीट कैलकुलेटर चलाना सिखाएंगे मैट्रिक और इंटर के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये आपका प्यार होता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि हम ये अच्छा काम आपके लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू। हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सर अल्लाह वाले। चलें स्टार्ट करते हैं। ये कैलकुलेटर है, इसे ऑन करना है। सबसे पहले ये ऑन का बटन है, ये हमने ऑन कर लिया। और कैलकुलेटर को आपने जब भी यूज़ करना है आप उसको रीसेट कर लिया करें, ताकि कोई भी उसके अंदर सेटिंग फॉल्ट हो सेटिंग का तो वो सेट हो जाए। तो रीसेट करने का तरीका ये है, शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद आपने ये मोड वाला बटन प्रेस करना है। 3 ऑप्शन आ गए। नंबर 1 पर मेमोरी क्लियर, नंबर 2 पर मोड क्लियर और नंबर 3 पर ऑल रीसेट। तो आपने 3 वाला बटन प्रेस कर देना है। ये देखें, 3 को प्रेस कर देना है। आ गया रीसेट ऑल, तो आप इक्वल को प्रेस करें, फिर इक्वल को प्रेस करें, तो अब आपका कैलकुलेटर रीसेट हो गया। चलें अब हम 1 बाय 1 इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। ये इस वक्त हमारा जब कैलकुलेटर रीसेट कर देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री मोड में होता है। ये आपको इस पर नज़र आ रहा होगा, ये डी लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे लिखा होगा वो इसका मोड होता है। तो जब आप रीसेट इसे करते हैं तो ये डिग्री मोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। शिफ्ट दबाकर आपको इसका मोड चेंज कर सकते हैं। सॉरी, मोड को प्रेस आपने करना है, मोड। ये देखें, ये डिग्री लिखा हुआ है, रेडियन लिखा हुआ है, ग्रेडियंट। 2 ही यूनिट्स यूज़ होते हैं, ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं यूज़ होता, इसलिए इसकी डिग्री और रेडियन। जब आपका एंगल, आप साइन कोस टेन की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, आपका एंगल अगर डिग्री में है तो आप इसको डिग्री मोड में रहने दें। अगर आपका रेडियन में है आपका एंगल, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, डिग्री नहीं लिखी हुई, इसका मतलब वो रेडियन में होता है, तो तब आप इसको रेडियन मोड में चेंज करके तब साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल लें, वरना आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसलिए मोड का ख़ास ध्यान रखा करें। आगे हम इसकी देख लेते हैं और फंक्शंस को। पहला इसका फंक्शन सबसे पहले था स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन एंड कंप्यूटिंग, लेकिन ये इसका इतना यूज़ नहीं होता, तो इसके हम अगला मोड देखते हैं। उसमें डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये पहले 2 यूज़ होते हैं। आप फर्स्ट दबाएंगे तो ये डिग्री में चला जाएगा, और अगर आप इसको रेडियन में चेंज कर दें तो सेकंड वाला प्रेस कर दें। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब आगे आ रहा है फिक्स। फर्स्ट नंबर पर है फिक्स। ये देखें, ये हमने फ़र्ज़ करें एक डेसिमल की एक वैल्यू लिखी। इसे अगर हम, ये जो डेसिमल पॉइंट है, हम कहते हैं इसके बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ से फिक्स करते हैं। फर्स्ट फिक्स। अब ये कहता है 0 से 9 तक कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, मतलब आपने राउंड ऑफ करना है कितने डिजिट्स तक। तो मैं कहता हूँ कि 1 तक कर लें। जैसे आपने 1 तक दबाया, आपका आंसर आ गया है। ये देखें, एक राउंड ऑफ हो गया। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको आप राउंड ऑफ कर देगा जितने डेसिमल प्लेसेस तक करना चाहते हैं आप। ये मैंने एक लिख दिया 5.55555। तो इसे मैं कहता हूँ
किसी भी फिक्स करना चाहते हैं, आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, पॉइंट के बाद मैं कहता हूँ 3 डिजिट्स रखने हैं हमने, तो हम फिक्स दबाएंगे और यहाँ से 0 से 9 वो कहता है कितने डिजिट रखने हैं, 0 से 9 के अंदर आप बताएं, तो मैं कहता हूँ 3 रखने हैं हमने, तो ये इसे आप प्रेस करेंगे इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद। ये देख लें, ये बाकी सारे हिंसे डिलीट कर दिए उसने और 3 हिंसे रख ली और राउंड ऑफ भी उसने खुद ही कर दिया। ये तो था फिक्स का फंक्शन। आगे चलते हैं। फिक्स के बाद है साइंस, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में आपने अपनी कोई टर्म चेंज करना चाहते हैं, अपनी जो आपकी रकम है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ये दबाना होता है। ये पहले आपने रकम लिख लेनी है अपनी, ये हमारी फ़र्ज़ करें रकम, इक्वल प्रेस करेंगे। ये इस वक्त साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, सिंपल नोटेशन में, तो हमने इसे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए इसे प्रेस करें 3 दफ़ा और मोड को 3 दफ़ा प्रेस करें। ये देखें, दोबारा देख लें, ये मैंने लिखी कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल रकम। अब आपने क्या करना है, मोड को प्रेस करना है 3 टाइम्स। थर्ड टाइम जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा फिक्स। फिक्स का मैंने आपको बता दिया। सेकंड वाला है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, आपने 2 प्रेस कर देना है। अब आपने टोटल कितने मतलब आपने डिजिट्स रखने हैं अपनी इसमें, तो वो आप बताएंगे। मैं कहता हूँ 2 रखने हैं, तो ये देखें 2 डिजिट्स आ गए। प्रेस करेंगे तो 5.6। इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉइंट के बाद कितने रखने हैं, पॉइंट तो लेफ़्ट साइड पर 1 डिजिट होता है और राइट पर होते हैं, लेकिन टोटल डिजिट्स कितने आप रखना चाहते हैं वो बताए जाते हैं, बल्कि ना कि ये नहीं कि पॉइंट के बाद कितने रखने हैं। ये देखिए, मैंने 2 कहे थे, तो पॉइंट के बाद 1 और इससे पहले ये टोटल 2 बने, 1 6 और 5 और 6, ये 2 बने। ये साथ में ये देखें साइंटिफिक नोटेशन आ गई, 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8। और भी एक हम कर लेते हैं, ये एक मैंने रकम लिखी, इसे भी हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहते हैं। हम फिर इसी 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। इसके बाद साइंस SCI, ये 2 नंबर पर इसे प्रेस कर देंगे। अब 0 से 9 तक मतलब आपको कितने डिजिट्स चाहिए, हम कहते हैं हमें 5 डिजिट्स चाहिए। 5 को प्रेस कर दें और फिर इक्वल प्रेस करें, तो ये देख लें आपके टोटल कितने डिजिट्स आए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ गए। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें आगे चलते हैं। चलें, अब साइंस वाला हो गया था हमारा, आगे नॉर्मल। ये देखें, आपने ये लिखी टर्म, तो ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन में दे रहा है आपका आंसर। आप चाहते हैं नॉर्मल फॉर्म में जैसे होती है, जैसे हमने लिखा है उसी तरह ही मैं आंसर मिले, तो आप क्या करेंगे, मोड को 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। 3rd नंबर पे नॉर्मल है, नॉर्मल दबा देंगे, तो आप 1 या 2 में जो मर्ज़ी प्रेस कर दें। मैंने 1 कर दिया, आपका ये देखें नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जैसे ऊपर था उसी तरह नीचे आ गया। आप 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 होता है, ये 20 आपका आंसर आ गया। 50 मल्टीप्लाई बाई 50, ये आपका आंसर आया। आप कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इसे चेंज करना है, आप मोड को प्रेस करें। आगे फिर आप 2 को प्रेस कर दें, 2 डिजिट तक लेना है, ये लें, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। आप कहते हैं मैंने इसे फ़िक्स करना चाहता हूँ। अगर आपका डेसिमल में हो तब फिक्स आप करेंगे, पॉइंट में हो वैसे फिक्स नहीं होता। और नॉर्मल फॉर्म में आप लाना चाहते हैं, ये देखें दोबारा नॉर्मल में आ जाएगा। 1 या 2 में से जो मर्ज़ी प्रेस कर दें, ये लें, नॉर्मल हो गया। ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाता है नॉर्मल प्रेस करने से। चलें आगे देखते हैं।
ये सारे फंक्शंस हो गए इसके। आगे आ रहा है डिस्प्ले, डिस्प DISP। अगर हम 1 को प्रेस कर देते हैं तो आ रहा है AB/C और लिखा हुआ है D/C। ये जो AB है ना, इसमें ये इस तरह से पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ें तो जैसे 2 से ही 1/2 इस तरह से AB/C, ये D/C। इस फॉर्मेट में इसको लाने के लिए हम करते हैं। लेकिन इसको यहाँ से करने की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाले फंक्शन को यूज़ करने की बजाय आप यहाँ पर इसकी शॉर्टकट मौजूद होता है, तो हम इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसे हमने डिवाइड किया, 25/2 इक्वल प्रेस करें, आपका आंसर आया 12.5। आप इसको, ये डेसिमल फॉर्म में है, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप इसे कॉमन फ्रैक्शन में अगर लाना चाहते हैं तो आपने ये देखें, ये कॉमन फ्रैक्शन में ऊपर बताया हुआ है। आप शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप ये देखें, ये वाला AB/C लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है D/C, ये वाला बटन प्रेस करें। ये देखें फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इसको आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अगर कॉमन फ्रैक्शन में, अगर आप चाहते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसे प्रेस करना है। ये देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। उर्दू में पढ़ेंगे तो 12 से ही 1/2, इंग्लिश में पढ़ना चाहें 12/1/2। ठीक है, चलें एक कोई और करके देख लेते हैं। 26/3, 26/3, ये हमारा आंसर आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग। इसे हम लाते हैं जी, ये आ गया जी कॉमन फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो आपने सिंपल आपने इसको प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ नहीं, बगैर आपने इसको प्रेस करना है, इस वाले बटन को। तो ये आपका आ गया कंपाउंड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आगे चलते हैं। आगे ये आपको बटन नज़र आ रहे होंगे 4। ये 4 बटन्स का क्या काम है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये लेफ़्ट राइट, ये जो आपका ये कर्सर है, ये पॉइंटर, ये ब्लिंक कर रही है जो लाइन, ये आप चेंज करते हैं। इसे लेफ़्ट जाते हैं और इसे आप राइट जाते हैं। ये फ़र्ज़ करें मैंने इसकी जगह 6 की जगह 7 लिखना है तो मैं यहाँ 7 लिख लूँगा। ये राइट लेफ़्ट के लिए होता है। कोई टर्म आपने तब चेंज करनी है उसके लिए। अब आप कह रहे होंगे कि अप एंड डाउन का सर ने नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। 25/2, 2 × 5, 8 × 9, 9 × 6। ये काफ़ी सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई किए जा रहा हूँ, आंसर निकाले जा रहा हूँ, मतलब डिफरेंट कैलकुलेशन किए जा रहा हूँ मैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस किए जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 4-5 कैलकुलेशंस कर ली। अब मैं कहता हूँ चलें एक और कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे थर्ड कैलकुलेशन जो मैंने की थी, मुझे उसका आंसर की ज़रूरत पड़ गई, तो मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये अप वाली की दबाएं, ये प्रेस करें बटन, अप जाएं। ये देखें 36, उससे बैक पे जो आपने की 25, उससे अगर बैक पे आपने कुछ किया हुआ है तो वो 54 है। ये देखें बैक वाली आपको दिखा देगा। साथ में ये अपने अंदर ये वैल्यूज़ कैलकुलेशन स्टोर करता है, मतलब 9 कैलकुलेशन ये स्टोर कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा आपने की तो उससे पीछे वाली फिर डिलीट हो जाएंगी, इसकी मेमोरी से डिलीट हो जाती हैं। ये इसका काम, ये देखें, ये अप डाउन के लिए होता है, ये डाउन है, ये अप है। चलें आगे चलें।
अब ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्स इनवर्स और इसके ऊपर ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है एक्स फैक्टोरियल। कुछ बच्चों के लिए ये वर्ड नया हो सकता है जो है मैट्रिक के वर्ड जो बच्चे हैं वो ऊपर वाली जो नोटेशन है ऑरेंज वाली वो उसको इग्नोर कर दें, ये वाली चाहे ना सीखें। फैक्टोरियल जो है फर्स्ट ईयर में यूज़ होता है, ये चैप्टर नंबर 7 में आपके ये यूज़ होता है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में। तो ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और उससे अप लेवल के बच्चों के लिए, मैथ के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। चलें किसी भी पहले हम इन्वर्स देख लेते हैं। एक्स इन्वर्स आप मैट्रिक में भी हर क्लास में ये है, तो ये आप मैट्रिक वाले भी देख सकते हैं। एक्स इन्वर्स आपने लिखा जी, आपको 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो आप दबाएंगे जी ये इन्वर्स, ये आ गया, ठीक है। अब फैक्टोरियल आप कहते हैं मुझे 9 का फैक्टोरियल चाहिए, 9 का फैक्टोरियल, शिफ्ट दबाएं और ये प्रेस कर दें एक्स इन्वर्स वाला बटन, तो आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया आ गया। अच्छा जी, एक बात आप इधर ज़रा तवज्जो फरमाएं कि जो आपको नज़र आ रहा है ये वाइट में लिखे हुए हैं ऊपर बटन्स के ऊपर, ये वाइट में जो चीज़ें लिखी हैं ये आपको अगर चाहिए हो तो आप इनको सिंपल प्रेस कर दें तो आपकी आ जाती है। जैसे हमें चाहिए स्क्वायर रूट तो आप इसको प्रेस कर दें, ठीक है। और जो चीज़ें आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रही हैं वो अगर आपको चाहिए तो आपने शिफ्ट दबाकर वो वाला बटन प्रेस करना है। फ़र्ज़ करें हमें फैक्टोरियल चाहिए तो ये हम शिफ्ट दबाकर करेंगे जो कि ये ऑरेंज में है। और साथ में आपको मैं रेड का भी बता देता हूँ, जो चीज़ें रेड में लिखी हुई हैं वो आपको रेड से ही, रेड वाली ये अल्फ़ा जिस पे लिखा है अल्फ़ा दबाकर आएंगी। मतलब इसमें आप देखें ए लिखा हुआ है इस पर, ये रेड में, तो अल्फ़ा प्रेस करें और ये देखें ये इस पर ए लिखा हुआ है, इसे प्रेस करें तो ए आ गया, ठीक है। चलें अगला बटन हमारा था, इस पर लिखा हुआ है NCR, ये भी चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स का है, फर्स्ट ईयर का। उसमें ये एक कम्बिनेशन इसे कहते हैं। तो हम किसी नंबर का हम कम्बिनेशन फाइंड करते हैं, देखते हैं 9C2, मतलब 9 हमारा इसमें n है, C कम्बिनेशन फॉर एंड 2 हमारा R है। अपने प्रेस इक्वल प्रेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि कम्बिनेशन का हो क्वेश्चन या परमुटेशन का, उसमें ये नहीं होता कि n स्मॉल हो और R लार्ज हो। इस तरह अगर आप कर देंगे, कैलकुलेटर पे लिख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इस तरह से कम्बिनेशन होता ही नहीं है। बाकी मज़ीद मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो कि मेरा जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है। इस वक्त मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए हम मज़ीद नहीं इस पर बात करेंगे। तो आपको कम्बिनेशन की समझ आ गई होगी कि ये कम्बिनेशन के लिए है। हम कम्बिनेशन फाइंड करना चाहेंगे किसी भी टर्म का तो इस तरह फाइंड करेंगे। पहले आप n की वैल्यू लिखेंगे, वो 9 मैंने लिख ली, C और R2 = प्रेस कर दें। मैंने आपको कहा था कि अगर आप छोटा वैल्यू लिख लेंगे, n की जगह पे स्मॉल लिख लेंगे और R की जगह पे लार्ज लिख लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलें वो भी देखते हैं। 5 प्रेस किया मैंने, C और एक लार्ज नंबर, चलें 9 लिख लेते हैं। 5 स्मॉल है, n अब स्मॉल ले लिया, R लार्ज ले लिया, तो इक्वल प्रेस किया, देखें मैथ एरर आ गया। तो ऑलवेज़ n की वैल्यू लार्ज होगी और R की स्मॉल होती है। चलें अब परमुटेशन, इस पर अब ये ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है। अब हम परमुटेशन ले लेते हैं। 9, ये n की वैल्यू 9, शिफ्ट P और R की वैल्यू 2 लिखी, ये आ गया आपका आंसर। कोई और वैल्यू के लिए कर लेते हैं जब 10, शिफ्ट P R की वैल्यू जो मर्ज़ी आप ले लें, ये ले मैंने ले ली 5, ये आपका आंसर आ गया। ये परमुटेशन है, ये भी 7 चैप्टर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है।
अच्छा जी, ये इसमें भी यही है कि अगर आप n की वैल्यू स्मॉल लेंगे और r की वैल्यू लार्ज लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, मैथ एरर आएगा। और जो कि इस तरह मैथमेटिकली ये रॉन्ग होता है, अलाउ नहीं होता मैथमेटिक्स में, इसलिए ये हमें मैथ एरर देता है। आगे चलते हैं। आगे बहुत सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर। किसी का भी रकम का आप स्क्वायर लेना चाहते हैं तो आप स्क्वायर लेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 आ गया, सिंपल था। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है पावर। किसी भी टर्म की आप पावर लेना चाहते हैं, 2 तो आप यहाँ से ले लेंगे स्क्वायर, क्यूब है तो यहाँ से ले लेंगे, क्यूब वाला बटन भी है हमारे पास। लेकिन अगर आप ज़्यादा पावर लेना चाहते हैं, बड़ी पावर लेना चाहते हैं, ग्रेटर देन 2 और 3, 2 और 3 से कैप ज़्यादा बड़ी पावर लेना चाहते हैं, लार्ज पावर, तो फिर क्या करेंगे। फर्स्ट करें मैंने 5 की पावर लेनी है, 5 लेनी है, तो हम इसको प्रेस करेंगे। ये पावर के लिए होता है, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 सॉरी मैंने 5 कहा था, चलें 5 ले लेते हैं। ये आंसर आ गया हमारा। आगे चलते हैं। आगे इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर में ऑरेंज में भी कुछ लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट की ये देखें साइन थी, ये स्क्वायर रूट की साइन है ना, किसी चीज़ का भी आपने स्क्वायर रूट लेना हो तो ये होता है। और क्यूब रूट की भी, चले मैं आपको इसी के साथ ही बता देता हूँ। ये क्यूब रूट की इसके ऊपर दिया हुआ है, ऑरेंज में शिफ्ट दबाएं, ये देखें ये क्यूब रूट आ गया। किसी का क्यूब रूट लेना हो तो आप इस तरह लेते हैं, उर्दू में कहते हैं जज़रुल मकाब, 8 का ले लेते हैं, ये देखें आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने 4th रूट लेना है, 5th रूट लेना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो इस तरह आप फाइंड करेंगे। 4th रूट लेना है, 4 प्रेस करें, 4 के बाद आपने शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करना है। अब आपने जिसका लेना है 4th रूट वो लिख दें रकम, और फिर आप इक्वल प्रेस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से सुन लें कि अगर हमने 4th रूट लेना हो, 5th रूट लेना हो, मतलब 3 से ज़्यादा, तो फिर आप वो वाला रूट लिखेंगे, उसका इंडेक्स 5 लिख लिया, शिफ्ट ये वाला बटन प्रेस करेंगे, जिसका आपने 5th रूट लेना है वो लिखेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ये पोल, ये जो सिंबल क्या कहते हैं हमारे, अच्छा जी, जो वाले यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया, जैसे ये पोल नहीं बताया, ये आपके मैं मैट्रिक और इंटर के दे रहा हूँ, और जो चीज़ कॉमनली यूज़ हो रही है, मतलब जिसका यूज़ हमें चाहिए, जिसका इस्तेमाल होता है, वो वाले मैं बता रहा हूँ। बाकी दूसरे फंक्शन फिर मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। आगे आ रहा है लॉग। किसी भी आपने नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है, लॉगरिथम, तो आप फाइंड कर सकते हैं इसे। ब्रैकेट यूज़ किया करें, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। नेगेटिव टर्म का लॉग नहीं आता, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो आपने लेने की कोशिश भी नहीं करनी। आगे चलते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है येलो कलर में, सॉरी ऑरेंज कलर में, 10 की पावर x, मतलब एंटी लॉग। शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं और ब्रैकेट में लिख दें जिसका आपको एंटी लॉग चाहिए। ये मेरी टर्म मैंने लिख दी कि एंटी लॉग मुझे इसका चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एंटी लॉग के लिए शिफ्ट दबाकर लॉग दबाएं, और लॉग फाइंड करना है तो ये लॉग वाला बटन प्रेस कर दें। आगे आ गया, लिखा हुआ है L और N, मतलब नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग फाइंड करना हो, ये कॉमन लॉग था, मतलब जिसकी बेस 10 हो उसे कॉमन लॉग कहते हैं, और जिसकी बेस E हो उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो नेचुरल लॉग फाइंड करना हो तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, और जिस नंबर का आपने नेचुरल लॉग फाइंड करना है वो आपने उसमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इक्वल प्रेस कर देना है। इससे आगे ये 2 फंक्शंस, इन बटन्स कीज़, इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है हाइप, HYP। ये डिफरेंट कीज़ के साथ यूज़ होती है, तो इसका भी इस आगे वाली की के साथ यूज़ है, तो उसके साथ मैं बताता हूँ। साइन फाइंड करना है किसी चीज़ का, एंगल का, तो आपने वो साइन लिखना है और वो
एंगल लिख देना है। मुझे 45 का चाहिए, साइन 45 की वैल्यू चाहिए। तो अब अगर मेरी एंगल जो है ये डिग्री में है, दिया हुआ है मुझे 45 डिग्री, तो फिर मैं ये देखें डिग्री में है इस वक्त कैलकुलेटर, तो मैं इसको इसी तरह कैसे यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू रेडियन में दी हुई है तो फिर मुझे पहले अपना मोड चेंज करना है। यहाँ से मोड वाले बटन को प्रेस करना है 2 दफ़ा। ये लिखा हुआ है रेडियन, तो अपने रेडियन में जाना है, फिर साइन लेना है अपने उस वैल्यू का। फ़र्ज़ करें मुझे 2 रेडियन दिया हुआ है, तो फिर मैं उसका साइन लूँगा, वरना आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अपना मोड चेंज कर लें। अगर आपका डिग्री में है एंगल तो आप डिग्री मोड करें, और अगर आप का एंगल रेडियन में है तो रेडियन मोड यूज़ करें। और अगर आप मतलब हायर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, इंटर से आगे BSc के, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपने इसका मोड हमेशा रखना ही रेडियन में है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के जब क्वेश्चन आप यूज़ कर रहे हैं वो, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसकी अलहदा से उसकी जो प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर है 991 ES मॉडल का, वो मैं आपको तब उस पर अलहदा से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आगे चलते हैं। साइन हो गया, कोस भी इसी तरीके से, ये कोसाइन के लिए है, ये टेंजेंट के लिए है। अच्छा, साइन इनवर्स आपने चाहिए हो तो आपने ये इस तरह फाइंड करना है, शिफ्ट दबाकर साइन, जिसका भी फाइंड करना चाहते हैं। ये देखें मैथ एरर आ गया, मतलब इसका साइन एग्जिस्ट नहीं करता। ये 2 का ले लें। सॉरी, मेरा मोड जो है वो रेडियन में है इस वक्त, शायद क्या मसला बन रहा है। असल में जो साइन की वैल्यू होती है ना, वो -1 से 1 के अंदर होती है। तो मैंने वैल्यू ही क्या कहते हैं ज़्यादा दे दी, 2 से 3 4 जो आ नहीं सकती, तो फिर उसने इसलिए मैथ एरर दिया था। मोड का मसला नहीं था। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। कोस में भी हम फाइंड करते हैं, ये लें कोस इनवर्स, ये इसी तरीके से टेन इनवर्स भी है। और अगर आपको साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स चाहिए, कोस हाइपरबोलिक एक्स चाहिए, मतलब इनकी वैल्यूज़ चाहिए, तो फिर आप शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट नहीं दबाएंगे, आप हाइपरबोलिक दबाकर साइन दबाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा। ये देखें, ये इसकी वैल्यू आ गई। हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक एक्स के लिए आप हाइपरबोलिक दबाएं, कोस दबा दें, कोस हाइपरबोलिक आ जाएगा। टेन हाइपरबोलिक चाहिए तो पहले आपने हाइपरबोलिक दबाना है, फिर आपने टेन दबा देते हैं, टेन हाइपरबोलिक आ जाएगा। ये वाले फंक्शंस सेकंड ईयर 12th क्लास मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, उसके पहले चैप्टर में है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अगर आपको हाइपरबोलिक इन्वर्स चाहिए फिर क्या करेंगे? फिर आप एक मिनट, पहले आप हाइपरबोलिक प्रेस करेंगे, फिर आप शिफ्ट के साथ साइन प्रेस करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स चाहिए तो क्या करना है, पहले हाइप को दबाना है, फिर शिफ्ट को दबाना है, फिर आपने साइन इन्वर्स दबा देना, साइन दबा देना है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये सारे हो गए। ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, इनका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये आप ई लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा दबाकर। चलें आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है रिसाइकल स्टोर, ये इसका यूज़ नहीं है, ENG का भी नहीं। ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस इनका देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई के लिए, ये देखें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चंस के में भी यूज़ होती हैं, उसके लिए मैं अलहदा से भी, जो कि फिर वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, पैरेंथेसिस का यूज़ मैं आपको सिखा दूंगा। ये इनको पैरेंथेसिस कहते हैं। चलें आगे चलते हैं। ये बटन्स का कोई यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। ये तो काउंटिंग आ गई। और इसे अब इस वाले बटन का मैं आपको बता देता हूँ क्या यूज़ है। ये देखिए, मेरे से
गलत प्रेस हो गए हैं बटन, तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इस बटन से डिलीट करते हैं। चलें आगे, इसके अब बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं यूज़ जो मेन है। अब आपको पाई चाहिए, आपने पाई लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे? शिफ्ट दबाएं और ये देखें EXP के ऊपर ऑरेंज कलर का पाई लिखा हुआ है, दबा दें तो पाई आ गई। ये देखें इसकी वैल्यू भी आ गई। अच्छा जी, और सेकंड लास्ट फंक्शन आपको जो मैं बताने लगा हूँ वो है डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो आपने इसे क्या करना है, इसे आपने रेडियन मोड में चेंज कर देना है। जिसके अंदर चेंज करना है वो वाला मोड आपने ले आना है। चलिए मैं इससे पहले रीसेट कर लूँ। चलें कौन सा मोड ले आना है? रेडियन। ठीक है, जो कि मैंने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप रेडियन मोड में से कर लें। 90 डिग्री मैंने लिख दिया। आंसर दबाना है, भला कैसे आएगा? अब 90 डिग्री अगर ये वाला दबाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपने 90 लिखना है, फिर आपने शिफ्ट दबाना है और यहाँ से आपने डिग्री ये प्रेस कर देना है तो आपका आंसर रेडियन में आ गया 1.57 सो। अच्छा जी, ये तो आपको चेंज करना सिखा दिया मैंने कि आपने अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करना है, ये वाले बटन इससे यूज़ होते हैं शिफ्ट के साथ, और आपने रेडियन मोड में कर लेना है। और आपने परसेंटेज निकालनी चाहते हैं, मैं कहता हूँ 100 का 50% क्या होता है, तो आपने क्या करना है 100 मल्टीप्लाई बाई 50 और परसेंट, अपने शिफ्ट दबाकर इक्वल का साइन, 100 मल्टीप्लाई बाई 50 शिफ्ट दबाकर इक्वल का साइन, ये 50% 100 का भी आ जाएगा। इक्वल प्रेस करें दोबारा से, 50 होता है 100 का 50%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको मैं ऑफ़ करने का तरीका सिखा देता हूँ। अगर आप इसे ऑफ़ नहीं करते तो ये 10 सेकंड के बाद खुद ही ऑफ़ हो जाता है। ऑफ़ करना हो तो शिफ्ट दबाकर AC बटन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। कमेंट्स करें अगर जहां आपको कोई बात नहीं समझ आई। थैंक यू वेरी मच। आप जो भी कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह उसका बर वक्त आपको आंसर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको भी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। कोई सवाल हो तो आप उस पर भी कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। आप परेशान ना हुआ करें, हमारी वीडियोस जो हैं वो लेट हो जाती हैं, लेकिन आपके बहुत मुफीद हैं, आपके बहुत काम आएंगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जल्दी से आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताता। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।